अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम ट्यूटोरियल करेंगे उसमें हम मुख्तलिफ़ डॉट नेट के ASP डॉट नेट के हवाले से मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। नंबर वन जो हम डिस्कस करेंगे वो एक अपनी पुरानी ट्यूटोरियल मैंने बनाई थी लिंक टू XML की। हम लिंक टू XML देखेंगे और उसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। दूसरी हम जो चीज़ एक्सप्लोर करेंगे वो ये है कि ASP डॉट नेट का जो कैलेंडर कंट्रोल है उसको ज़रा हम उसकी फ़र्दर थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल पे फंक्शनैलिटी एक्सप्लोर करेंगे कि इसको हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी मैंने एक एप्लीकेशन बनाना ख़त्म की है जिसमें कि आप आउटलुक में जैसे देखते हैं कि डेट आती है कैलेंडर के अंदर, और कैलेंडर के नीचे अगर उससे उस डेट पे कोई इवेंट होता है तो वो शो होता है। तो ये हम देखते हैं कि इस तरह की एप्लीकेशन हम डॉट नेट में किस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करेंगे हम वीडियो में, एक तो हम लिंक टू XML, दूसरा कैलेंडर कंट्रोल, तीसरा ये है कि XML फाइल एज ए डेटा सोर्स कैसे यूज़ होती है। तो जाहिर सी बात है वो लिंक टू XML के अंडर टॉपिक आ जाता है। तो पहला काम हम ये करेंगे कि हम अपनी XML फाइल बनाते हैं। XML फाइल में हम अपना इवेंट्स का डेटा ऐड करेंगे XML फाइल, और इसका नाम कर देते हैं events.xml। अच्छा जी, अब XML अगर आप लोगों को XML के डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर का अगर थोड़ा आइडिया है या नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ ट्यूटोरियल के हवाले से कि XML डॉक्यूमेंट के अंदर जो है एक रूट नोड होता है जो कि मेन नोड होता है, और इस रूट नोड के अंदर अब आप जितने चाहे एलिमेंट्स बना सकते हैं, यानी कि एक रूट नोड एलिमेंट होना ज़रूरी है। आप इसके अंदर जितने चाहे चाइल्ड आप बना लें, उनको फर्दर नेस्टिंग आपने जितनी करनी है आप कर सकते हैं। तो आइए हम इवेंट्स की अपनी एक XML फाइल बनाते हैं। जो अभी मैंने एप्लीकेशन कंप्लीट की है उसी में से मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने 3 इवेंट्स डिफ़ाइन किए हैं। इवेंट ID की एक एट्रीब्यूट बनाई है जिसको हमने 1 कहा है, इसको हम 2 कह देते हैं, इसको हम 3 कह देते हैं। टाइटल रखा है हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स। वेन्यू के कहाँ पे हो रही है ये इवेंट, कहाँ पे होगा, डेट, टाइम का हमने टाइम कोड AM या PM, और इवेंट कितनी देर चलेगा मिनट्स में हमने इसको यहाँ पे XML फाइल में लिखा है। तो आइए अब देखते हैं इस XML फाइल को हम लिंक टू XML में किस तरह क्वेरी कर सकते हैं। ओके, हमारे पास जो अभी डिफ़ॉल्ट का एक पेज मौजूद है, इसके हम कोड बिहाइंड में आएंगे और पेज लोड इवेंट में हम कोड लिखेंगे XML फाइल रीड करने का। अब हम यहाँ पे काम करेंगे, यानी कि पहला स्टेप जो हमारा होगा वो यही होगा कि जो इवेंट्स जो XML फाइल में मौजूद हैं उन इवेंट्स को हम किस तरह से अपनी एप्लीकेशन में एक्सेस करें। इसके कई तरीके हैं। एक तो है system.xml के अंदर XML डॉक्यूमेंट की क्लास है। ये बेसिकली जो है W3C का जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है ये उसको यूज़ करती है हुआ है, ये इन्होंने क्लास बनाई है। दूसरी हमारे पास XPath डॉक्यूमेंट की क्लास है, ये हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सारे हम नहीं करेंगे। हम बेसिकली चाहते हैं कि लिंक यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को क्वेरी करें। तो हम पहले इंपोर्ट करेंगे नेम स्पेस system.xml.link। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कोड लिखेंगे। अब जो XML.link के अंदर क्लास है हमारे पास X डॉक्यूमेंट की, X डॉक्यूमेंट हम अपने XML फाइल को रीड करेंगे।
अच्छा, अब जो एक्स डॉक्यूमेंट का जो लोड फंक्शन है वो बेसिकली शेयर्ड फंक्शन है, तो उसके लिए हमें इंस्टेंस नहीं बनाना पड़ता क्लास का। हम डायरेक्टली क्लास का नाम लिख के डॉट लोड कॉल करेंगे और अपनी इवेंट्स डॉट एक्सएमएल फाइल इसमें इसको बता देंगे कि इस फाइल को लोड करना है। दूसरा स्टेप अब हमारा नेचुरली यही होगा कि लिंक की हम एक क्वेरी लिखेंगे जिससे कि सारे के सारे इवेंट्स उठ के आ जाएं। फ्रॉम, ये एक नया हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इन माई इवेंट्स डॉक्यूमेंट डॉट डिसेंडेंट्स इवेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जितने भी ये इवेंट हैं ये सारे के सारे उठ के आ जाएंगे। जहाँ जहाँ टैग, जहाँ जहाँ एलिमेंट इवेंट मौजूद है वो उठ के हमारी एप्लीकेशन में इस वजह से आ जाएगा क्योंकि हमने ये चीज़ लिया है। अच्छा जी, क्वेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी तो यहाँ पे लाइन कंटिन्यूशन है और सेलेक्ट न्यू विद। अच्छा जी, अब हम क्योंकि अनोनिमस मेथड से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अगर नया वेरिएबल बनाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह नहीं बना सकते। ये मैंने इसका जिक्र अपनी पुरानी एक वीडियो में भी किया था। आइए देखते हैं होगा क्या। एट्रीब्यूट टाइटल, ओके। देखिए यहाँ पे इसने हमें एक एरर मैसेज दिया है कि अनोनिमस टाइप मेंबर मस्ट बी प्रीसीडेड बाय पीरियड, यानी कि जितने भी अनोनिमस टाइप के मेंबर्स होंगे उनके आगे पीरियड ज़रूर लगाना है जब आप नया बनाएंगे। अच्छा, हमने इवेंट नेम ले लिया। इवेंट में इवेंट का वेन्यू था। ये जो एट्रीब्यूट का फंक्शन है बेसिकली आपकी एट्रीब्यूट रिटर्न करता है और फिर हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं। एक्सएमएल में इन सारी चीज़ों को, जो आईडी है, टाइटल है, जो एलिमेंट टैग के अंदर जो भी चीज़ें हैं ये सारी एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम वेन्यू को ले लेते हैं डॉट वैल्यू। अच्छा जी, इवेंट डेट, ओके।